On the basis of origin, and antigens are of two types. One we can say self antigen, and second known self antigen. सेल्फ एंटीजन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंडोजीनस एंटीजन, मतलब जो बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है और उसके अगेंस्ट बॉडी के अंदर ही एंटीबॉडीज़ हैं जो वो प्रोड्यूस होंगी। एज इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप, जो एंटीजन है वो आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है और जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, प्लाज्मा के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि ये क्या है, सेल्फ एंटीजन है। ये बाय बर्थ ही बेबी में होता है, इसीलिए इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ हैं वो पहले से ही जनरेट करके रखता है कि जो इसके ऑल्टरनेट ब्लड ग्रुप अगर हम दे देते हैं किसी पर्सन को, तो वहाँ पे एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करती हैं। उसके बाद नॉन सेल्फ और एक्सोजीनस, जो जिसका सोर्स आउटसाइड है, मतलब डस्ट हो सकती है, पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, मतलब आउटसाइड एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी में किसी भी पार्टिकल का एंटर करना और उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होना, उनको क्या बोलते हैं, एक्सोजीनस एंटीजेंस। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा पार्ट है। अब इस बात को अगर आप समझना चाहते हो तो एक इसकी कॉमन से हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और एपिटोप क्या हो सकता है। जैसे कि हमारे घर पे कोई आया, हमारा जो डोर है वो लॉक्ड है, बेल हुई, हमने होल में से देखा कि वो कौन है। जब तक हम उसके फुट देख रहे हैं, उसकी लेग्स देख रहे हैं, मतलब बॉडी देख के हमें नहीं पता चलेगा कि ये कौन है। नो डाउट हम ये डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि मेल है या फीमेल है, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली में हमारा नोन है या अननोन है। तो जब तक हम उसका फेस नहीं देखेंगे तब तक हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली में वो पर्सन है कौन। तो सेम ही बात बिल्कुल, वो जो फेस है वही क्या है, हमारा एपिटोप। कि हमारी बॉडी में वायरस एंटर करा, बैक्टीरिया एंटर करा, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर पार्ट है उसके ऊपर जो एंटीबॉडी के साथ जाके रिएक्ट करेगा। जैसे लॉक एंड की, जितनी मर्जी हमारे पास कीज़ हो, लेकिन जो पर्टिकुलर लॉक के लिए बनी है वही वो, उससे ही वो लॉक क्या है, ओपन होएगा। तो एंटीजन का वो पार्ट जो क्या करता है, एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है, इंटरेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं एपिटोप। और वहीं पूरी एंटीबॉडी भी इसके साथ रिएक्ट नहीं करती, उसका हल्का सा पार्ट इसके साथ बाइंड होता है और उसे हम बोलते हैं पैराटोप। वो मैंने इस वीडियो में डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी करेंगे डिटेल में, तब आपको ये बताऊंगी कि पैराटोप क्या होता है। अब ये सिर्फ इतना ही है कि एपिटोप है distinct surface feature of an antigen which is a point to interact with antibody, like in case of lock and key model. Next is allergen. Allergen same as we have discussed, like dust, pollen grain, that can cause allergic reaction, production of histamine by mast cell, and it causes redness, running nose, swelling, irritation in the body. So that are kind of allergens. Now on the basis of immune response, the antigens are of two types. One is complete antigen and second is hapten. इसकी जब हम एक्सप्लेनेशन, इसके फीचर्स डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा इसमें मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। कंप्लीट एंटीजन और हैप्टन में क्या डिफरेंस है। कंप्लीट एंटीजन का मतलब उसका इतना मॉलिक्यूलर वेट है, उसकी स्ट्रक्चर इतनी कैपेबल है कि वो बॉडी के अंदर जाते ही इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। मीन्स हाई मॉलिक्यूलर वेट capable to produce immune response. It may be protein or polysaccharide. But in case of hapten, low molecular weight, unable to generate immune response, they require a carrier molecule, and carrier molecule are the known antigenic components, ठीक है, एंड हेल्प्स इन प्रोवोकिंग इम्यून रिस्पॉन्स सच एज एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। मतलब
वो खुद में क्या है, नॉन प्रोटीनीशियस जो हैप्टन है, लेकिन उसे एक क्या चाहिए, प्रोटीन मॉलिक्यूल चाहिए जो क्या है, एंटीजेनिक नहीं है लेकिन एज सच बॉडी में पड़ा है। तो वो क्या होएगा, जो नॉन प्रोटीनीशियस हैप्टन है वो इस प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन के साथ बाइंड करेगा, और जो है हैप्टन और ये कैरियर कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये दोनों मिलके क्या करेंगे, एंड इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। तो हैप्टन होता है हाफ पार्ट, मतलब जो कैपेबल नहीं होता, लो मोलिकुलर वेट का होता है, मतलब जिसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इम्यून सिस्टम जनरेट कर सके, लेकिन वो इम्यूनोजेनिक है। ठीक है, वो एंटीजन की तरह रिएक्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर वो कैरियर प्रोटीन के साथ मिलता है तो वो क्या है, इम्यूनोजन। नेक्स्ट, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इम्यूनोजेनिसिटी। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनके बेसिस पे हम कहते हैं कि ये जो पार्टिकल एंटर हुआ है वो इम्यूनोजन है, मतलब डिजीज़ कॉज कर सकता है। नंबर 1, फॉरेननेस, कि वो आउटसाइडर होना चाहिए। सेल्फ एंटीजन, जैसे अब आरबीसी ब्लड ग्रुप है, वो बॉडी में कुछ नहीं करेंगे, वो एज सच प्रेजेंट है। उनका एक्शन तब होना है जब हम बाहर से ब्लड के साथ कुछ ट्रांसप्लांटेशन या फिर कुछ इंजरी या कुछ ऐसा होता है, तब ये जो एंटीजन एंटीबॉडी हैं वो एक्टिव होते हैं। अदरवाइज जो एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करे वो क्या हो, फॉरेन पार्टिकल होना चाहिए। उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होना चाहिए, हाई मॉलिक्यूलर वेट। 14,000 to 6 लाख डाल्टन का जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। जैसे कि टेटनस टॉक्साइड है, उसका हाई मॉलिक्यूलर वेट है तो वो हाईली एंटीजेनिक है, लेकिन अगर उसी जगह पे हम बात करें इंसुलिन, उसका मॉलिक्यूलर वेट लो है, 5700 डाल्टन ओनली, तो वो क्या है, लेस एंटीजेनिक है, और वो कैन से नॉन एंटीजेनिक है। वो कोई एंटीजन की तरह रिएक्ट नहीं कर पाता। नो डाउट इट्स फॉरेन पार्टिकल, बट वो रिएक्ट नहीं कर पाता। नेक्स्ट है केमिकल नेचर। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इफ प्रोटीन दे आर मोर एंटीजन, then PS means polysaccharide, then lipids and then nucleic acid। जैसे जैसे उनका जो नेचर है, केमिकल नेचर चेंज होता जाएगा, उनकी एंटीजेनिसिटी कम होती जाएगी। फिजिकल नेचर, जो एक मटेरियल है, कंपाउंड है, वो पार्टिकल की फॉर्म में है, और एक मटेरियल है, कंपाउंड है, जो सॉल्युबल है, लिक्विड फॉर्म में है, डिज़ोल्व्ड फॉर्म में। तो जो पार्टिकल नेचर में है उसकी एंटीजेनिसिटी ज़्यादा होएगी एज़ कम्पेयर टू सॉल्युबल एंटीजन, और जो डी नेचर्ड होएगा, जैसे एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, उसको हाई टेम्परेचर देने के बाद उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक कर दिए गए, तो वो जो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स होगी वो ज़्यादा एंटीजेनिक प्रॉपर्टी शो करती हैं दैन इन द नेटिव फॉर्म। नेटिव फॉर्म मतलब वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। सो ऐसे ही हमने इसके अलावा भी और प्रॉपर्टीज़ हैं जो एंटीजन के साथ एंटीजन को डिफाइन करने वाली वो करनी है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विद दैट, और साथ ही साथ स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी भी करेंगे। थैंक यू।